हेलो दोस्तों, मैं रामवीर आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट्स में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लाए हैं पाइप एंड सिस्टम का पार्ट 3। तो पाइप एंड सिस्टम में हमने जो है राकेश यादव क्लास नोट्स के 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन करा दिए हैं और आज बढ़ते हैं हम उससे अगले क्वेश्चनों की ओर। देखिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा दिया गया है। उससे पहले मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जो मेरे साथी मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वो जो है इससे पहले की 2 वीडियो पाइप एंड सिस्टम पे और मैंने अपलोड की हुई है अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट जो है पाइप एंड सिस्टम के नाम से, नल और टंकी के नाम से डाल रखी है। तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको जो है इसके सारे पार्ट मिल जाएंगे। और जो इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं पहली बार, वो उससे पहले टाइम एंड वर्क को पढ़िएगा, क्योंकि इसका जो बेस स्टार्ट होता है टाइम एंड वर्क से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप टाइम एंड वर्क की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है टाइम काम समय के नाम से, सही है। तो उसमें आप जो है जितनी भी वीडियो मैंने अपलोड की है उसमें वो सारा फुल चैप्टर है, उसमें टाइम एंड वर्क का फुल चैप्टर है, आप उसको पढ़िएगा। उसमें भी अगर आप सारी वीडियो ना पढ़ सको तो आप जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 उसका जरूर पढ़िएगा, उसमें ही सारा बेसिक है, सही है। तो चलिएगा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका, ये कह रहा है कि किसी टंकी में समान क्षमता के 4 नल एक समान ऊंचाई पर लगाए गए हैं। पहला नल टंकी के बिल्कुल नीचे लगा हुआ है और चौथा नल टंकी की 3/4 ऊंचाई पर लगा हुआ है। ज्ञात करो कि टंकी कितनी देर में खाली होगी अगर पहला नल टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि टंकी है एक, उस टंकी में 4 नल लगाए गए हैं और 4 नल लगाए गए हैं बराबर डिस्टेंस पे लगाए गए हैं। और एक बात और है, जो नल है उनकी प्रत्येक की जो क्षमता है यानी कि एफिशिएंसी है, ठीक है, वो जो है इक्वल है, सही है। तो जैसे मान लो ये कोई टंकी है, उसने ये दे रखा है कि ये जो टंकी है उसमें 4 नल लगाए गए हैं, जिसमें कि सबसे पहला जो नल है एकदम यहाँ पे बिल्कुल नीचे लगाया गया है, फिर दूसरा नल उतनी ही दूरी यानी कि बराबर दूरी पे लगाया गया है, तीसरा नल उतनी ही दूरी बराबर दूरी पे लगाया गया है, तो चौथा नल यहाँ पे लगाया गया है। और ये बताया गया कि चौथा नल कहाँ लगाया गया है, 3/4 डिस्टेंस पे, यानी कि 4 अगर दूरी है पूरी, अगर मैं मान ली कि 4 है तो ये जो है उसके 3 डिस्टेंस पे लगाया गया है। तो 3 कैसे हो गई, मैंने मान लिया 4 है तो बराबर मैंने मान लिया कि ये 1 मीटर, ये 1 मीटर और ये 1 मीटर, यानी कि 3 मीटर दूरी पे चौथा नल लगा है। तो ये लगा है चौथा नल, सही है। अब उसमें जब ये काम करेंगे ना, तो काम कैसे करेंगे, ये काम ऐसे करेंगे कि जब ये पहली बार टैंक यहां तक भरा हुआ है, टैंक यहां तक भरा हुआ है, और जब ये जो है स्टार्ट होंगे यानी कि जब इनको खोल दिया जाएगा तो चारों टैंक काम करेंगे। लेकिन जब ये यहां तक पानी खाली होते होते आ जाएगा तो क्या ये वाला टैंक काम करना चालू मतलब काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अब इसका काम जो है बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अब इसके ऊपर पानी है ही नहीं, पानी यहाँ तक है, तो ये जो है काम करना बंद कर देगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से जब ये यहाँ तक आएंगे 3 नल काम करेंगे, ठीक है, तो यहाँ तक जब ये आएंगे तो ये वाला काम करना बंद कर देगा। फिर जब यहाँ तक खाली होकर आएगा तो ये वाला करना बंद कर देगा, ठीक है। फिर कौन करेगा लास्ट में, ए, यानी कि जो एक नल है वो अकेला करेगा। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि फंडा क्या है इसमें। ये फंडा है कि जब ये यहाँ तक खाली करेगा तो ये वाला बंद हो जाएगा, जब यहाँ तक खाली हो जाएगा तो ये वाला बंद हो जाएगा, यहाँ तक खाली होगा तो ये वाला बंद हो जाएगा। अब उसने क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो नल पहला वाला नल है वो टैंक को भरने में 12 घंटे ले रहा है, सही है। तो मैंने मान लिया कि कितना टैंक भर रहा है, मैंने मान लिया कि ये 12 यूनिट, ठीक है, या 12 लीटर, 12 यूनिट या 12 लीटर, यूनिट का मतलब कुछ भी है। मैंने मान लिया कि 12 यूनिट जो है टैंक भर रहा है, तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी,
एक भर नहीं रहा, सॉरी ये खाली कर रहे हैं। सही है, मैं बोल रहा हूँ बार बार भर रहे हैं लेकिन ये खाली कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, ये अगर 12 घंटे में कितना भर रहा है, 12 यूनिट। तो इसका मतलब पूरे टैंक की जो डिस्टेंस है वो कितनी मान ली मैंने मान ली 12 लीटर, 12 लीटर या यूनिट। ठीक है, उस 12 को 4 हिस्सों में बराबर बराबर बांटा गया क्योंकि ये जो है बराबर बराबर डिस्टेंस थी, अभी मैंने समझाया। तो ये जो है 3 हो जाएगा। सही है, ये जो है 3 हो जाएगा, 3 लीटर, 3 लीटर, और ये भी 3 लीटर, और ये भी 3 लीटर। अब ये 12 बार 12 यानी कि बराबर बराबर दूरी में 4 बार बट गया। सही है, तो अब इसमें क्या होगा कि जो पहले की जो हमने क्षमता मानी है कितनी आई है, पहले वाले की क्षमता 1 आई है। तो जो बाकी जो बचे हुए हैं उनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, उनकी भी 1-1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वो ये कह रहा है कि इनकी जो क्षमताएं हैं सबकी चारों की वो बराबर है, यानी कि सेम है। तो सेम है तो सबसे पहले जो काम करेंगे नल, चारों नल काम कर रहे हैं और कितना टैंक खाली कर ले रहे हैं, मैंने मान लिया कि ये इतना टैंक खाली कर रहे हैं, कितना 3 लीटर। तो 3 लीटर टैंक खाली कर रहे हैं किस क्षमता से, 4 क्षमता से, क्योंकि चारों की मिला के क्षमता कितनी होगी, 1 1 1 1। सही है, तो ये हो जाएगी 4 क्षमता से, यानी कि 4 क्षमता से खाली कर ले रहे हैं। तो 3 लीटर को 4 क्षमता से खाली करना है तो ये इतना समय लगेगा 3/4। अब कितना खाली होगा, अब ये वाला जो है बंद कर देगा, फिर जब ये बंद कर देगा तो ये यहाँ तक आएंगे। सही है, तो फिर से 3 खाली करेंगे ये, लेकिन कितने नल काम करेंगे, अब 3 करेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये नीचे वाला। सही है, तो 3, फिर ये जब ये यहाँ तक आ जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, तो अब कौन बचेंगे, 2। और जब ये यहाँ तक आएंगे तो 2 काम करेंगे किस, अब ये जो है 2 काम कर रहे हैं। सही है, दो काम कर रहे हैं, कितना खाली करना है हमें, 3 खाली करना है 2 की क्षमता से। इसी तरीके से फिर अब ये बंद हो जाएगा, अभी भी ये 3 खाली करना, और कौन रहेगा अब खाली, सिंगल। सही है, तो इतना समय टोटल लग जाएगा। सोल्व कर लेंगे इसे, 3 से 3 काट लो, और ये भी 3 आया, तो ये कितना हुआ, 1 और 3 4, और ये 3/4 बचा, 3/2 बचा, और कितना बचा, 4। इसका बटा 1 करके सोल्व करोगे इसे तो यहाँ 4 एलसीएम ले लोगे, 3 ऐसी आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 के ऊपर गुणा हो जाएगी, 2 3 6। सही है, 1 चौका 4, 4 के ऊपर गुणा हो जाएगी 16। तो 16 6 22 और 3 25। सही है, 25/4, तो 4 6 24, 1/4, इतने दिन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल था लेकिन पढ़ने में ऐसे लग रहा था बहुत हार्ड था। क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन तो एक ही है, लेकिन कंसेप्ट समझ के रखना कि ये 4 में जब ये एक यहाँ तक मतलब 4 जब ये यहाँ तक खाली कर रहे हैं, यानी कि जब तक यहाँ तक खाली हो जा रहा है तो बंद हो जा रहा है कौन सा, चौथा वाला। जब ये यहाँ तक हो जाएगा खाली तो तीसरा वाला बंद हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा तो दूसरा वाला बंद हो जाएगा, और फिर लास्ट में नीचे वाला कब बंद होगा, जब टैंक में पानी ही नहीं रहेगा। चलिएगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नल हैं ए और बी, किसी टंकी को क्रम से 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी नल सी भी है। अगर तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो टंकी 30 घंटे में भर जाती है। ज्ञात करो कि सी अकेला टंकी को कितनी देर में खाली कर सकता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। अभी करेंगे इसको 1 सेकंड में। कह रहा कि ए और बी है, 10 घंटे ले रहे हैं और 12 घंटे ले रहे हैं भरने में। ठीक है, उसमें एक निकासी नल भी है सी, वो जो है 30 घंटे ले रहे हैं। अगर तीनों जो है एक साथ काम कर रहे हैं, देखो निकासी वाला है तो हमने माइनस से शो कर दिया, यानी कि ये तीनों काम करेंगे। सही है, तो पूरा कितना घंटा ले रहे हैं, 30 घंटा ले रहे हैं। तो मैंने मान लिया कितना काम कर रहे होंगे, ये 10 12 और 30 का एलसीएम काम कर रहे होंगे। तो 10 12 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। ये तो टाइम का रेशियो दे रखा, तो यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 10 6 60 और 12 पंजे 60। सही है, और 30 दूनी 60। तो अभी आप ये देख पा रहे हो
कि ए की क्षमता कितनी है 6, बी की क्षमता कितनी है 5, और तीनों जब साथ में काम कर रहे हैं इस तरीके से कि 2 भर रहे हैं, एक खाली कर रहा है, तो कितनी क्षमता बचती है 2। तो यहाँ पे ए की क्षमता 6 है, बी की क्षमता 5 है, 6 5 11, तो 11 में से क्या घटाया होगा इन्होंने कि 2 बच रहा है, तो कितना घटाया होगा 9। तो सी की क्षमता कितनी आ गई 9, यानी कि सी की अकेले की क्षमता कितनी है 9 क्षमता है, और सी की क्षमता होगी माइनस में, तो माइनस का 9 क्षमता है सी की। सही है। तो अब यहाँ पे आप ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि सी अकेला टंकी को कितनी देर में खाली करेगा। तो जैसे ही हमें सी की क्षमता मिली, हम टंकी को खाली करने का समय निकाल सकते हैं, क्योंकि टंकी कितनी खाली हो रही है 60 खाली हो रही है। ठीक है, और किस क्षमता से खाली होगी 9 क्षमता से। 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो ये आगे 3 6 18, 2/3 घंटा। सही है। ये जो माइनस दर्शा रहा ना, ये खाली करने को दर्शा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस लगाओ या मत लगाओ, तो 6 से ही 2/3 घंटा आ जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। ये भी हमें निकालने की जरूरत नहीं थी, ये आराम से हम सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि तीनों की क्षमता जब हमें मिली 2, तो उसमें 2 भरने वाले हैं, एक खाली करने वाला है, तो बच रहा है 2। तो यहाँ से जब हम सी की क्षमता निकालेंगे तो माइनस के 9 निकल के आएगी। सही है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा है। 2 नल है ए और बी, किसी टंकी को क्रमशः 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। एक निकासी नल सी भी है, अगर तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो टैंक 50 मिनट में भर जाता है। टंकी को खाली करने में सी कितना समय लेगा। इसी तरीके का क्वेश्चन है, एकदम कर देंगे हम। क्या कह रहा क्वेश्चन में, कह रहा कि ए और बी हैं, क्रम से 60 मिनट और 75 मिनट का समय ले रहे हैं। सही है, टाइम दे रखा है, और इसमें एक नल निकासी सी भी है, तो अगर वो साथ में काम कर रहे हैं, सही है, तीनों जब साथ में काम कर रहे हैं तो कितना समय ले रहे हैं 50 मिनट का समय ले रहे हैं, 50 मिनट का समय ले रहे हैं। अब हमें इनकी एफिशिएंसी निकालनी है, तो 60 75 और 50 का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम में निकालता हूँ यहाँ पे 75 और ये आ गया तुम्हारा 12 पंजे 60, यानी कि 12 है, 3 भी आ रहा है इसमें, 4 तिया 12, ये आ गया 12 पंजे 60, 75 ये हुआ, 12 5 है इसमें, 15 पंजे 75 होता है, 15 में जो है 4 और 3 यानी कि 3 है 4 और आ जाएगा, इसके साथ बढ़ाऊंगा, और ये 25 तिया 75 और 25 तिया 75, 25 दूनी 50, सही है। ये हो जाएगा 4 पंजे 20, ये हो जाएगा एलसीएम 4 पंजे 20 और 4 7 28 और 2 30, 300 एलसीएम हो जाएगा इसका। ठीक है, कितना एलसीएम हो जाएगा इसका 300 एलसीएम हो जाएगा। एफिशिएंसी हो जाएगी इसकी 6 पंजे 30, ये 5 आ जाएगा, ये 75 चौका 4 आ जाएगा। सही है, और ये 5 छंग 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्षमताएं आ गई, इनकी एफिशिएंसी क्षमताएं। ए की क्षमता 5 आ गई, बी की क्षमता 4 आ गई। ये ध्यान रखना, ये दोनों भरने वाले हैं और इसमें एक सी है अकेला जो खाली करने वाला है। सही है, तो यहां से हम सी की क्षमता निकाल लेंगे। सी की क्षमता क्या आएगी, सी की क्षमता ये आएगी कि ए और बी और माइनस सी मतलब सी जो है निकालने वाला, इसलिए माइनस लगा रहे हैं। इनका कितना आ रही है क्षमता, ए आ रही है, जिसमें ए की अकेले की क्षमता 5 है, बी की अकेले की क्षमता 4 है, तो ये तो दोनों भर रहे हैं, 9 भर रहे हैं, लेकिन उसमें सी की खाली करने की वजह से कितना भरा जा रहा, 6 ही भरा जा रहा। तो इसका मतलब सी जो है 3 माइनस हो जा रहा। ठीक है, माइनस हो जा रहा मतलब सी जो है 3 निकाल दे रहा। भाई दो अकेले ये जो है 9 भर रहे थे, लेकिन सी के निकालने की वजह से कितना भरा जा रहा, 6 भरा जा रहा। तो इसका मतलब सी कितना निकाल रहा, 9 में से 3 निकाल रहा। तो सी की क्षमता मिल गई हमें कितनी, 3 मिल गई। तो क्या पूछ रहा है कि सी जो है अकेला उसे कितने समय में खाली कर देगा, तो 3 क्षमता से खाली करेगा। तो ये कितने मिनट लगा लेगा, 100 मिनट लगा लेगा। ठीक है, तो सी जो है अकेला उसे कितने मिनट लगा लेगा, खाली करने में 100 मिनट लगा लेगा। बताइएगा कितना समय लगा क्वेश्चन को करने में।
कोई समय नहीं लगेगा। ये एलसीएम निकालना जो है, आप जिस तरीके से भी एलसीएम निकालना चाहते हो निकाल लीजिएगा। जब मैं एलसीएम का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको वहां पे डिटेल में बताऊंगा, सही है। नहीं तो आपने जो है जो 4th क्लास में जो जैसे निकालना सीखा उस तरीके से निकाल लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा है। कह रहा किसी टंकी को भरने के लिए 2 नलों को एक साथ चलाया जाता है। पहला नल इसे अकेले 5 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल इसे 20 घंटे में भरता है, परंतु एक तीसरा नल निकासी नल भी है जिसको ऑपरेटर ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से टंकी को भरने में 1 घंटा ज्यादा लगा। ज्ञात करो कि तीसरा नल भरे हुए टैंक को कितनी देर में खाली करेगा। तो इसमें क्या बात आती है, इसमें ये बात आती है कि उसने इसमें ये नहीं दे रखा कि अभी अगले टाइप का क्वेश्चन बना है। ये जो अभी मैंने 2 क्वेश्चन कराए सेम टाइप के थे, ये अगला टाइप का लेकिन इसी से मिलता जुलता भी है। इसमें ये कह रहा कि 2 नल है, एक जो है उसे 5 में भर रहा था और दूसरा जो है उसे 20 में भर रहा था, 20 घंटे में, सही है। लेकिन एक निकासी नल उसे पता नहीं था कि निकासी नल भी है उसमें। दूसरा ये कह रहा ना, परंतु एक तीसरा निकासी नल भी है जिसको ऑपरेटर ने ध्यान नहीं दिया। उसमें एक निकासी नल भी था जिसको ऑपरेटर ने क्या करा, ध्यान नहीं दिया, मतलब उसको क्या करा, बंद नहीं करा। उसने दोनों खोल तो दिए भरने वाले, लेकिन जो निकासी नल था साथ में वो भी पानी बाहर निकाल रहा था। भाई दो भर रहे हैं और एक निकाल रहा है, इस तरीके से है सिस्टम। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जो ऑपरेटर था वो आया, भरने वालों को तो खोल के चला गया, लेकिन जो बंद करने वाला था उसको जो है, मतलब जो निकालने वाला था उसको बंद करना भूल गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि टैंक जितने समय में भरना चाहिए था उससे 1 घंटा अधिक लगा। तो भरना चाहिए था मतलब कौन भर रहे थे, 2 भर रहे थे। तो वो हमें जो 2 भरने वाले थे वो हमें ये बता देंगे कि कितने टाइम में वो भर रहे थे। तो हम इसको पहले ऐसे निकालेंगे, इसको हम ऐसे निकालेंगे। मैंने मान लिया इनका जो है 5 और 20 का एलसीएम कितना है, 20 एलसीएम। मैंने मान लिया 20 टैंक को भर रहे थे, सही है। तो इनकी जो क्षमता आ जाएगी 5 चौक 20 और 20 एकम 20, सही है। ये 4 भरेगा, ये 1 भरेगा, तो दोनों मिलकर अगर ये 20 टैंक को मतलब 20 को भरते तो 4 और 1 5 एक साथ वो अगर भरेंगे तो कितना भरेंगे, 1 मिनट में 4 भरेंगे, यानी कि 1 घंटे में कितना भरेंगे, 5 भरेंगे, सॉरी। तो 5 चौक 20 यानी कि कितना समय लेते ये, टोटल भरने में 4 घंटे का समय लेते। अगर ए और बी साथ में अगर इसको भरना चालू करते तो 20 टैंक को मतलब कितने में भर देते वो, 20 यूनिट लीटर, यानी कि पानी, या यूनिट कह लो, पानी लीटर में कह लो, कुछ भी कह लो पानी को, सही है। तो वो 4 घंटे का समय ले रहे थे। लेकिन हुआ क्या, उसमें एक निकासी नल साथ में चल रहा था। तो निकासी नल साथ में चल रहा था जिसकी वजह से 1 घंटा अधिक लगा, यानी कि 4 घंटे की बजाय कितना समय और लग गया, 5 घंटा लग गया, सही है। तो इनकी क्षमताएं कितनी हो गई, ये जहां 5 से भाग करोगे इसको तो क्या आ जाएगा, ये 4, सही है। तो दोस्तों ये जो है 4 और 1 5, यानी कि भरने की क्षमता कितनी हो रही थी इनकी दोनों की, 5 हो रही थी। लेकिन एक निकासी नल की वजह से कितनी क्षमता रह गई उनकी भरने की, 4 क्षमता रह गई। तो अब ये पहली तरीके से क्वेश्चन बना कि इसमें जो है ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 1 है, तो ये माइनस की वजह से कितना हो जा रहा है, 4 और 1 5। तो इसका मतलब ये कितना माइनस हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है। तो सी की क्षमता कितनी है, 1 क्षमता है। सी की क्षमता कितनी है, 1 क्षमता है। तो ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये क्या कह रहा है कि ज्ञात करो तीसरा नल भरे हुए टैंक को कितनी देर में खाली करेगा। तो जब तीसरे नल की बात कर रहा तो तीसरे नल की अब हमारे पास क्षमता आ चुकी है। तो टैंक कितना खाली होना है, 60 खाली नहीं होना है, ये 20 खाली होना है, सही है। और किस क्षमता से खाली करेगा, सी 1 क्षमता से, सही है। तो कितना समय ले लेगा, ये 20 घंटा समय ले लेगा। निकल गया क्वेश्चन। इसमें बस ये दिक्कत थी, इसमें सीधे सीधे ये नहीं बोला था कि जो तीनों समय ले रहे थे, कितना समय ले रहे थे, 5 घंटे का समय ले रहे थे। इसने बस इनकी सहायता से मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज को, क्वेश्चन को घुमाया ताकि हम दिमाग चला सको। तो उसमें हमने ये लगा कि जैसे कि वो, हमने ये सोचा कि जैसे वो बंद करके यानी कि चला गया, किसे बंद करके चला गया,
टैंकों को बंद करके, नलों को बंद करके। तो नलों को बंद करके भी नहीं गया, यहाँ पे खोल के गया था। ठीक है, नलों को खोल के गया था, 2 नलों को, लेकिन उसमें एक निकासी नल भी था, जिसकी वजह से वो जो है टैंक को भरने में 1 घंटा अधिक लगा। वो क्या हुआ, जब वो उनको खोल के गया तो वो जो भूल गया था कि एक निकासी नल भी है, तो जिसकी वजह से 1 घंटा अधिक लगा। तो ये 1 घंटा अधिक लगा तो एग्जैक्ट समय कितना था, तो भाई वो यही तो बताएंगे कि जो भरने वाले थे, जो 4 और 1 की क्षमता से भर रहे थे दोनों, यानी कि मिलकर 5 की क्षमता से भर रहे थे 20 यूनिट टैंक को। सही है, तो वो कितना समय ले रहे थे, ओरिजिनल समय ले रहे थे 4, तो उसी से तो 1 घंटा लगा होगा भाई। जितना उसमें भर जाना चाहिए था उससे 1 घंटा अधिक ले रहा है। सही है, बस यही से क्वेश्चन को पकड़ना है कि 1 घंटा अधिक ले रहा है, तो किससे अधिक ले रहा है, भरने वालों से तो अधिक ले रहा है। तो पहले हम ये देख लेंगे कि जो अगर ये बंद होता, ठीक है, तो कितने घंटे में भरता, वो 4 घंटे में भरता, लेकिन ये जो है खुला होने की वजह से 1 घंटा अधिक ले रहा है, यानी कि कितने घंटा ले रहा है, 5 घंटा। ठीक है, समझ के रखिएगा क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा है। क्या कह रहा है कि 2 नल है, किसी टंकी को क्रम से 14 और 16 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला गया और यह पाया गया कि टंकी में रिसाव की वजह से इसे भरने में 92 मिनट ज्यादा लगे। जब टंकी भरी होगी तो रिसाव उसे कितनी देर में खाली कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है सेम। ये कह रहा कि ए 2 नल है, मैंने मान लिया एक नल ए है, एक नल बी है। कितना समय ले रहा है ये 14 और 16 घंटे का समय ले रहा है। ये 14 घंटे का समय ले रहा है, 16 घंटे का समय ले रहा है। सही है, तो ये मैंने मान लिया 14 और 16 का जो एलसीएम रहा होगा, कितना रहा होगा, 14 चौका 56। यहाँ निकाल लेंगे हम 14 गुणा 4 चौक 16 होते हैं 4, यानी कि 7 दूनी 14 होते हैं, 8 दूनी 16, 8 हो रहा जाएगा, 14 अट्ठे 112 इनका एलसीएम हो जाएगा। तो मैंने मान लिया 112 यूनिट है इनका। एफिशिएंसी कितनी निकलेगी, 14 अट्ठे 112 और 16 पंचासी 16 चक्कर 16 सत्ते 112, तो 8 और 7 ऐसे इनकी जो है एफिशिएंसी आ जाएगी, क्षमता। ठीक है, भाग करते हैं क्षमता निकालने के लिए, कई बार बता चुका हूं मैं। तो अब ये जो है 8 और 7 कितने हो गए, 8 7 हो गए, 8 और 7 8 7 15, 8 7 हो गए 15। ठीक है, 15 112। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर वो जब दोनों साथ में मिलकर यानी कि काम करेंगे, यानी कि जब दोनों नलों को खोला जाएगा तो 112 टैंक को भरने में वो कितना समय लेंगे, 15 की क्षमता से भरेंगे। तो 112 को बटे 15, यानी कि इसको सोल्व कर लो, अगर कट रहा तो 3 तीनों नहीं कटेगा। सही है, इतना ही है, अभी नहीं कट रहा। तो यानी कि वो कितना समय ले रहे थे, वो इतना समय ले रहे थे। कौन, अगर वो दोनों ही काम करते, यानी कि दोनों भरने वाले ही होते। लेकिन हुआ क्या, उसमें एक निकालने वाला नल भी था। सही है, जिसको ऑपरेटर बंद करना भूल गया, जिसकी वजह से 92 मिनट अधिक लगे। 92 मिनट अधिक लगे। तो कितने मिनट अधिक लगे, 92 मिनट। तो मिनट की बात कर रहा, तो एक काम करता हूं मैं, इसको भी मिनट में चेंज कर लेता हूं। ठीक है, तो 15 चौका 60 और 4 दूनी 8 और 11 चौक 44, तो 448 मिनट लगे किनको, इनको भरने में। लेकिन जब ये जो सील था निकालने वाला, जब वो साथ में आएगा तो जो है 92 मिनट अधिक लगेंगे। सही है, तो 92 मिनट अधिक लगेंगे। तो 8 2 10 और 9 4 13 और 1 14 और 4 1 5, 540 मिनट लगेंगे। तो 540 मिनट लगेंगे। तो इसको 540 को मैं क्या करता हूँ, 540 को मैं घंटे में बदल लूंगा, बटे 60 करके, 0 से 0 कटा, ये क्या 2 3 6 और ये हो जाएगा 6 9 54, पूरा हो जाएगा 6 9 54, पूरा कट जाएगा 9 बार, तो ये आ जाएगा 9 घंटा। तो कहने की बात इतनी है कि जब ये जो है, जब ये इसके साथ निकासी नल भी होता है तो भरने में कितना समय लगता है, 9 घंटा का समय लगता है। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 9 से ये हो जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कटेगा, 112/9 आ जाएगा। इसकी एफिशिएंसी जो आ गई तीनों की मिला के 112/9 है। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 112/9।
तो यहाँ पे देख लेंगे तीनों की जो एफिशिएंसी है 112/9 है, जिसमें ए की एफिशिएंसी कितनी है 8 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 8 हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी यहाँ 7 हो जाएगी। और जब हम यहाँ पे सी की वैल्यू निकाल लेंगे तो माइनस का सी, सही है, या तो मैं सी को इधर ले जाओ, इस सी को मैं इधर ही ले जाता हूँ, तो जब सी को इधर ले जाता हूँ मैं बराबर से इधर, ठीक है, ये बराबर का ही निशान होता है, ध्यान रखना, ये मैं यहाँ पे बराबर का ही निशान लगाता हूँ इसको। तो ये जब सी इधर आ जाएगा तो माइनस का तो इधर प्लस में आ जाएगा, और ये 15 इधर 15 और ये आएगा इधर तो माइनस में आएगा, तो 112/9। जब इसको सोल्व करोगे 12 में 135 और 135 में से 112 को घटाओगे तो कितना बचेगा 23/9। तो सी का मान, सी की क्षमता आ गई, कितनी आ गई सी की क्षमता 23/9। अब ये कह रहा कि अगर ये भरे हुए टैंक को यानी कि 112 टैंक को सी अगर काम करेगा तो कितने समय में 112/23 और बटा 9, तो बटा 9 जो है इधर गुणा में चला जाएगा, सही है। तो ये इतना समय ले लेगा, इसको सोल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इतना घंटा आ जाएगा सी। जब सी जो है इसको भरेगा तो इतने घंटा आ जाएगा। क्वेश्चन जो है कैलकुलेशन की वजह से लंबा हो गया है, सही है, तो आप जो है अपने तरीके से जिस हिसाब से कैलकुलेशन जितने जल्दी कर सकते हो उतनी जल्दी कीजिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक एक चीज ज्यादा बता दी, मैं अगर इसको और हल्का करना चाहता था और हल्का कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कुछ नहीं करा था हमने, ये इसको बस मिनट में चेंज करा था, और यहाँ पे हमने निकाला कि ए बी सी जो है कितना घंटा ले रहे हैं, उसको 9 घंटा ले रहे हैं। जब ए बी सी 9 घंटा ले रहे हैं तो यहाँ से हमें इसकी क्षमता मिली, जब इसकी क्षमता मिली तो यहाँ से हमने सी की क्षमता निकाली, और सी की क्षमता निकालने के बाद सी कितना समय लेगा, इतने घंटे का समय लेगा। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि 3 नल है, ए बी सी किसी टंकी से जोड़े गए हैं, ए और बी क्रम से 30 और 20 घंटे में टंकी को भर सकते हैं, और तीसरा पाइप सी से 45 लीटर प्रति मिनट निकलता रहता है। अगर तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो टंकी 15 घंटे में भर जाती है, टंकी की क्षमता ज्ञात करो। तो दोस्तों ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, और अलग टाइप का क्वेश्चन है, फिर उसका अगर उसके बाद और सेम क्वेश्चन आएगा, यानी कि 15 और 16 जो है सेम क्वेश्चन है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको जो है अगले वीडियो में करा देता हूँ आपको। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको जो है वीडियो का सेशन अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है तो आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।